फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन क़ाल वल हक़्क़ अक़ूल लअमलअन्न जहन्नम मिनक व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन क़ुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वलतअलमुन्न नबअहु बअद हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब से नकली दलील बयान फरमाई। फिर इस्माईल, हज़रत यासा और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिमुस्सलाम से नकली दलील बयान फरमाई। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हाज़ा ज़िक्रुन कि ये नसीहत जो है सरापा हिदायत है, जितने भी पैगम्बरों का मैंने ज़िक्र कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने बशारत और फिर उसके बाद अल्लाह ने तख़वीफ़ उख़रवी सुनाई और फिर अहले जहन्नम अहले नार का आपस में मुखासमा जो झगड़ा होगा वो अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। अब जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है, अब ये अक़ली दलाइल भी अल्लाह पाक ने पूरे दे दिए, नकली दलाइल भी अल्लाह पाक ने पूरे अरशाद फरमाए। एक दलील वही दी। उसके बाद अब अल्लाह पाक सूरत का दावा, जो हर सूरत का एक मरकज़ी मज़मून और मरकज़ी दावा होता है, जिसके इर्द गिर्द वो पूरी आयतें घूमती हैं, अब अल्लाह पाक वो बयान फरमाएंगे। देखें जी, कुल इन्नमा अना मुनज़िरुन, फरमा दो मेरे पैगम्बर सिवाय इसके नहीं, मैं तो सिर्फ़ डराने वाला हूँ। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार, और नहीं है कोई इलाह मगर सिर्फ़ अल्लाह अल वाहिद जो अकेला है, अल क़हार ज़बरदस्त है, ठीक है, गालिब है, ज़बरदस्त है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, वो रब है आसमानों का और ज़मीनों का और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है, गालिब है और बहुत बड़ा बख्शने वाला है। ये अब सूरत का ये मरकज़ी क्या है, मज़मून है, मरकज़ी दावा जिसको कह लो कि पूरी सूरत जिसके इर्द गिर्द घूमती है। हर सूरत का एक अपना दावा होता है। साबिक़ा दलाइल से अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने अपने इस दावे के ऊपर 5 नकली दलाइल पेश फरमाए और एक दलील अक़ली दी और एक दलील वही। अल्लाह ने फरमाया कि देख लो, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो थे वो मुसीबत के वक़्त, परेशानियों के वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारते थे और अल्लाह ही के सामने आजिज़ी करते थे। इसलिए वो जितने भी अम्बिया हैं वो शफ़ी गालिब नहीं हैं, अल्लाह ही माबूद बरहक है जो अकेला है, अल-वाहिद जो क्या है, अकेला है। मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सारी इबादतें कोली फेली माली, मन्नत मनौती फेरे नज़र न्याज, सारी इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए हैं, अल्लाह पाक के लिए हैं। अल-वाहिद जो अकेला है अपनी ज़ात के अंदर, अपनी सिफ़ात के अंदर, जो वहदहू ला शरीक है। अल-क़हार वही गालिब है, वही ज़बरदस्त है, समझ आई है। फिर फरमाया कि वो अल्लाह वो रब है आसमानों का और ज़मीनों का और जो कुछ भी उन दोनों के दरमियान है, वो हर चीज़ की तरबियत करने वाला है, हर चीज़ को पालने वाला है। अल-अज़ीज़ु अल-गफ़्फ़ार, वही अल्लाह ज़बरदस्त है, वही अल्लाह सबसे बड़ा बख्शने वाला है। समझ आई है, यह निचोड़ अल्लाह पाक ने यहाँ पर निकाला। अब आगे, कुल हुआ नबउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुरिज़ून, फरमा दो मेरे पैगम्बर ये दावा तौहीद। अब ये उस दावे की अज़मत को अल्लाह ने बयान फरमाया, अज़मत दावा, उसकी शान, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया कुल मेरे पैगम्बर फरमा दो, हुआ कि ये दावा तौहीद नबउन खबर है, अज़ीमुन
अजीमुशान ख़बर है। क्या है? अजीमुशान ख़बर है। तो जब ये ख़बर अजीमुशान है, अज़मत वाली है, तो तुमको इसका एहतमाम करना चाहिए था। समझ आई? क्या करना चाहिए था? एहतमाम करना चाहिए था। मैं जो तुमको ये ख़बर दे रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से दे रहा हूँ। तुमको चाहिए था कि तुम इस दावे को दिलो जान से तस्लीम करते, तुम इससे तगाफुल ना बरतते। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, अंतुम अन्हु मोरिजून, कि तुम उससे मुँह मोड़ने वाले हो। तुम क्या हो? उससे मुंह मोड़ने वाले हो। तुमने गफलत इख्तियार की, और तुमने अपनी बदबख्ती और कमबख्ती से इस दावा तौहीद को, इस अजीमुशान ख़बर को क्या डाल दिया? पसे पुश्त डाल दिया है। समझ आ गई ये बात? अल्लाह अकबर। अब देखें आगे। मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। ये अब एक शुबे का जवाब है। शुबा यही है कि वो कहते थे अगर तू वाकई अल्लाह का पैगंबर है तो हमारे ऊपर अज़ाब लेके आ, तुम्हारे पास वही आती, लेके अज़ाब, बता हमें कि वो अज़ाब कब आएगा। अब ये उसका जवाब है। मा कान लिया मिन इल्मिन, नहीं है मेरे लिए कोई इल्म, बिल मलाइल आला, साथ जमात बुलंद के, इज़ यख्तसिमून, जब के वो झगड़ रहे होते हैं, यूहा इलैया, नहीं वही की जाती मेरी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इल्ला मगर सिर्फ, अन्नमा सिवाय इसके नहीं कि बेशक, आना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो डराने वाला हूँ साफ़। मैं क्या हूँ? साफ़ डराने वाला हूँ। समझ आ गया बात? अब देखिए क्या मतलब। मुशरिकीन क्या कहते थे? जिस अज़ाब से तो हमें डराता है वो अज़ाब ले क्या। जवाब दिया गया कि मैं तो सिर्फ क्या हूँ? अल्लाह का नबी हूँ। आना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ क्या हूँ? डराने वाला हूँ। लेकिन मलाए आला में, बिल मलाइल आला, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है जबकि वो झगड़ रहे होते हैं। क्या, कौन झगड़ रहे होते हैं? झगड़ने से मुराद ये नहीं है कि आपस में झगड़ा, बहसो मुबासा, ये मतलब नहीं। अल्लाह का जब हुक्म नाजिल होता है वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं। ठीक है? एक अचानक ख़बर इंसान को मिल जाए तो वो एक दूसरे को जब बताता है तो एक दूसरे जब परेशान होते हैं, ठीक है, जो अजीमुशान ख़बर होती है, जो वो एक दूसरे को इस तरह बताते हैं गोया वो झगड़ रहे होते हैं आपस के अंदर, ठीक है, ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ। तो इस तरह फ़रिश्तों को जब अल्लाह ताला का हुक्म मिलता है तो वो आपस में एक दूसरे को बताते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलाए आला में, यानी वो फ़रिश्तों की जमात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। वहाँ पे जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है उसका मुझे कोई इल्म नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ किसका पाबंद हूँ? वही का पाबंद हूँ। जो वही मेरे ऊपर अल्लाह पाक नाजिल फरमाते हैं मैं उसको तुम तक पहुँचा देता हूँ, और मैं सिर्फ अल्लाह का पैगंबर हूँ। मेरा फरीज़ा सिर्फ क्या है? मैं सिर्फ वाज़े क्या हूँ? डराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखें जी आगे। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अब ये मुशरिकीन करते थे फ़रिश्तों की और जिन्नात की, अंबिया की, तीन हस्तियों को शफ़ी गालिब समझते थे। अब ये सूरत 7 जो है, अब ये आखिरी सूरत है ये, ठीक है। पहली सूरत सूरत सबा थी, ठीक है। उसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया था? मेरे सिवा कोई शफ़ी गालिब नहीं। उसके बाद सूरत कौन सी थी जी? फातिर। फातिर के अंदर दावा जब शफ़ी गालिब कोई नहीं तो इबादत सिर्फ किसकी करनी? अल्लाह पाक की। सूरत सबा के बाद सूरत यासीन, हाँ, सूरत फातिर के बाद सूरत यासीन, सूरत यासीन के बाद सूरत साफ़ात, सूरत साफ़ात के बाद ये सूरत 7। ये तीनों सूरतें किसके ऊपर मुरतब थी? सूरत सबा के ऊपर। इनका मज़मून वही था। अब आखिर के अंदर अल्लाह पाक फिर तीनों हस्तियों से शफ़ी गालिब होने की नफ़ी कर रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद सूरत ज़ुमर है, अल्लाह पाक
बिल्कुल कलाम, अंदाज़े कलाम अल्लाह पाक बदल देंगे, मौज़ू बदल जाएगा। फिर उन आगे सारी सूरतों के अंदर, ये सूरत ज़ुमर है, उसके आगे हवा मीम है, 7 सूरतें हैं, उसके अंदर सिर्फ अल्लाह यही ज़ोर देंगे इबादत सिर्फ मेरी करो, इबादत सिर्फ मेरी करो। अकली दलाइल नकली दलाइल से अल्लाह पाक साबित करेंगे। ठीक है, देखें जी। अब इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिन तीन। अब ये यहाँ से किसका हाल पर बयान है? फरिश्तों का। ठीक है, किसका हाल होगा? फरिश्तों का हाल बयान होगा। क्या कहेंगे अल्लाह कि देखो जिनको तुम शफी गालिब समझते हो वो अल्लाह के हुक्म के कितने पाबंद हैं, वो अल्लाह के हुक्म के कितने पाबंद हैं। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि एक इंसान को तुमने सजदा करना है, सब ने मेरे हुक्म की फरमा बरदारी की, सब सजदा रेज हो गए। इतने हुक्म के पाबंद हैं अल्लाह के, वो किस तरह हमारे सामने ताकत और डंडे के जोर पे, जबरी तौर पे मेरे सामने दम मार सकते हैं, शफात कर सकते हैं? वो किस तरह शफी गालिब हो सकते हैं? इज़ क़ाल रब्बुका, जबकि फरमाया तेरे रब ने, लिल मलाइकति वास्ते फरिश्तों के, इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन, बेशक मैं पैदा करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ एक बशर, एक बशर इंसान, मिन तीन, किससे? मट्टी से। ठीक है, फ़ाइज़ा सव्वैतुहु, पस जब के मैं मुकम्मल कर लूँ उसको, ठीक है, जबकि दुरुस्त बना लूँ मैं उसको, जबकि मैं मुकम्मल कर लूँ उसको। ठीक है, वनफ़ख़्तु फ़ीही, और मैं फूंक दूँ, फ़ीही उसमें, मिर रूही, अपनी पैदा करदा रूह। मतलब क्या है? यानी उसमें जान डाल दूँ। ठीक है, अपनी पैदा करदा रूह फूंक दूँ। तो तुम्हारा फिर क्या काम है? फ़क़ऊ लहू साजिदीन, पस हो जाना तुम, ठीक है, सजदा करने वाले, पस करना तुम उसको साजिदीन, सजदा करने वाले। ठीक है, सब के सब। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, बस सजदा किया फरिश्तों ने, कुल्लुहुम, सारे के सारे, अजमाऊन, इकट्ठे, कोई फरिश्ता भी बाकी नहीं रहा था, सब ने क्या किया था? सजदा किया था। इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने इनकार किया। ठीक है, इस्तकबरा, तकब्बुर किया उसने, वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया वो कुफर करने वालों से। जिन्नात का भी अल्लाह ने हाल बयान किया है। ठीक है, ये जो शैतान था किस में से था? जिन्नों में से था। अल्लाह पाक ने फरमाया कि देख लो, इसका जो बाप था इन जिन्नात का, बड़ा शैतान इबलीस, बड़ा ऊंचा दर्जा रखता था ना अल्लाह के दरबार में, बड़ा आला मकाम रखता था, बड़ा इबादत गुजार था अल्लाह का मुकर्रब, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा मलऊन ठहरा, इसलिए वो भी शफी गालिब नहीं हो सकते। ठीक है, कि जिसने तुम्हारे बाप आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया, वो किस तरह शफी गालिब बन सकते हैं? किस तरह क़यामत वाले दिन तुम्हारी मदद कर सकते हैं? किस तरह क़यामत वाले दिन तुम्हारे वो काम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है, दो हस्तियों से अल्लाह पाक ने क्या कर दी है? नफ़ी कर दी है। अल्लाहु अकबर। इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिन तीन, बनाने वाला हूँ मैं एक बशर को, मुराद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ठीक है, आगे फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, आगे फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम करना उसको सजदा करने वाले, हो जाना सारे के सारे उसको सजदा करने वाले। ठीक है, सजदा वही था ज़मीन के ऊपर। ठीक है, ज़मीन वाला, जुबहातु अलल अर्ज़ के, ज़मीन के ऊपर अपनी पेशानी को झुका देना, वो सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किया गया था। लेकिन वो सजदा इबादत का नहीं था, वो सजदा ताज़ीम का था। क्या था वो सजदा? ताज़ीमन सजदा अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवाया था। ठीक है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, अल्लाह ने फरमाया सारे मलाइका ने सजदा किया मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। ठीक है, यहाँ एक सवाल समझिए, पहले भी मैंने समझाया हुआ कि शैतान जो था, इसका नाम असल जो था अज़ाज़ील था। क्या नाम था? अज़ाज़ील। ठीक है, कुन्नियत इसकी थी अबुल जान, जिन्नों का बाप। ठीक है, और अज़ाज़ील का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त दिया हुआ, मुकर्रब था, बड़ा बड़ा इबादत गुजार था अल्लाह ताला का। ठीक है, और अल्लाह पाक ने जब इनको हुक्म दिया लेकिन इसने इनकार कर दिया। ठीक है, अज़ाज़ील से क्या बन गया? इबलीस बन गया, शैतान बन गया, मरदूद, रजीम। समझिए, अल्लाहु अकबर। तो
हुक्म जो अल्लाह ने दिया था वो फरिश्तों से दिया था। पीछे है ना, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, हुक्म फरिश्तों को था। और ये क्या था, जिन्नात में से। तो अल्लाह ने क्यों कहा इल्ला इबलीस? जब इसको हुक्म ही नहीं दिया तो फिर इसने इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया फिर क्या हो गया, जब इसको हुक्म ही नहीं था। तो जवाब इसका ये है कि ये रहता ही मलाइका के साथ था। किसके साथ रहता था? मलाइका के साथ ही, उनके झुंड के अंदर ही ये रहता था। समझ आ गया कि नहीं? मिसाल के तौर पे एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट आए, उसके अंदर चार दीवारी के अंदर दाखिला उन्होंने ले लिया, ठीक है। और एक दूसरा और एक स्टूडेंट आया, उसने आके दाखिला ले लिया। जो पहले से थे वो तो हो गए पुराने, और अब जो नया आया उसको प्रिंसिपल जो भी कह रहा है, जो भी हुक्म दे रहा है, अब पुराने तलबा को जो हुक्म दिया जाएगा नए को भी वो क्या होगा, हुक्म होगा। समझ आइए कि नहीं? तो ये रहता था उसी झुंड के अंदर मलाइका के, ठीक है। तो जब मलाइका को हुक्म हो गया तो फिर इसको भी क्या हो गया, हुक्म हो गया। नीज मलाइका ज़्यादा थे, अल्लाह पाक ने गलबे की वजह से व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका लफ्ज़ फरमाया कि जब हमने हुक्म दिया किसको, मलाइका को, फरिश्तों को, ठीक है। आगे देखें जी, इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया उसने और हो गया वो कुफर करने वालों से। अल्लाह के हुक्म का इनकार करना, अल्लाह के हुक्म को ना मानना, इसी चीज़ को तकब्बुर कहा जाता है। और नीज़ शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था। क्या किया था? हसद किया था। हसद की बिना पर उसने तकब्बुर का इजहार किया, और तकब्बुर की वजह से वकान मिनल काफिरीन, वो कुफर करने वालों में से हो गया, ठीक है। हाँ, लिहाजा जिसको भी आज अगर अल्लाह ताला को हुक्म सुनाया जाए, आगे से वो करने से इनकार करे, तकब्बुर करे, तो वो भी शैतान की ज़ुर्रियत होता है। शैतान वाला अमल, वो शैतान वाला किरदार अदा करता है कि जो अल्लाह का हुक्म सुन के उसको ना माने, उससे तकब्बुर करे और सौ दलीलें सुनाए आगे से। कोई भी हुक्म हो, कोई भी हुक्म हो, आला रुकन से लेकर अदना रुकन तक, कोई भी इस्लाम का रुकन हो, अगर किसी को सुनाया जाए, अगर वो अमल करने से इनकार करे, तकब्बुर करे, तो वो भी क्या है, इब्लीस की तरह मुतकब्बिर है, जिसने अल्लाह ताला के हुक्म को ठुकराया है। ठीक, आगे देखें, क़ाला या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस क्या हुआ तुझे, किस चीज़ ने मना किया तुझे, अंतस्जुदा, ये कि तू सजदा करे, लिमा खलक़तु, उसको जिसको मैंने बनाया, बियदैया, अपने हाथों से। समझ आई है? बाकी हर चीज़ को कुन कह के बनाया, लेकिन जब इंसान बनाने की बारी आई, बियदैया कहा, खलक़तु बियदैया, अपने हाथों से। मतलब क्या है अपने हाथों से? मुराद के मैंने बड़े आला तरीके से और बड़ा इज़्ज़त देकर, बड़ी अज़मत देकर मैंने इंसान को बनाया है, ये मुराद है अपने हाथों से बनाया। समझ आ गई कि नहीं? हाँ, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। अब इसका तर्जुमा ज़रा गौर से देखना है जी। आया गरूर किया तूने, अस्तकबरता, आया तकब्बुर किया तूने, गरूर किया तूने, और वाक़े में तू बड़ा था। ठीक है, आया तूने तकब्बुर किया, वाक़े में तू बड़ा था। अम कुंता मिनल आलीन, या वाक़े में था तू बड़े दर्जे वालों से, या था तू बड़े दर्जे वालों से कि तुझको सजदे का हुक्म ज़ेबा नहीं देता। तर्जुमा फिर, अस्तकबरता, आया तकब्बुर किया तूने कि वाक़े में तू क्या था, बड़ा था। आगे, अम कुंता मिनल आलीन, या वाक़े में तू मिनल आलीन, बड़े दर्जे वालों से था कि तुझको सजदे का हुक्म ज़ेबा नहीं देता। आगे बात समझ में? हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ शैतान, किस चीज़ ने तुझे, मैंने जब तुझे हुक्म दे दिया, जब मैं जो तुझे हुक्म दे रहा हूँ कि किसको सजदा कर, आदम को सजदा कर, सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया, तुझे क्या बीमारी पड़ी कि तूने सजदा नहीं किया आदम को? या तू वाकई आया तूने तकब्बुर किया है?
क्या तूने बड़ाई की है या तू बड़ा दर्जा रखने वालों से था? हालांकि ये बात क्या है, बातिल है। बातिल किस तरह? क्योंकि जब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, फरिश्तों को हमने सजदा करने को हुक्म दिया और फरिश्तों ने सजदा कर लिया, यकीनन वो फरिश्ते तुझसे अफजल हैं, तुझसे आला है, तो तेरी क्या मजाल हुई कि मेरे हुक्म की तामील से तू गुरेज करे, रूगर्दानी करे और आगे से इनकार करे। ठीक है, अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी अकल नहीं दौड़ानी। अब देखना आगे, इसी को अल्लाह ने बयान फरमाया, क़ाल अना खैरुम मिन्हु। अल्लाह ने फरमाया दलील दे, क्या है तेरे पास, क्यों तूने मेरा हुक्म करने से इनकार किया, पूरा करने से? क़ाल, शैतान ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ इससे, मैं बेहतर हूँ इससे। ठीक है, आगे दावा दायर किया कि मैं बेहतर हूँ इससे, ये दावा है उसका, शैतान का। ठीक है, आगे दलील, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, पैदा किया तूने मुझे आग से, व खलक़तहु मिन तीन, और पैदा किया तूने उसको मट्टी से। मुझे तूने आग से पैदा किया और उसको मट्टी से, ये उसकी दलील है। ठीक है, कि देखो जी उसने अकल दौड़ाई है शैतान ने, गौर से अकल से काम लिया उसने। हालांकि अल्लाह के हुक्म के आगे मखलूक की जो अकल है वो क्या है, नाकिस है, कमज़ोर है, बल्कि कमज़ोर से भी ना होने के बराबर है। ठीक है, उसने कहा कि देखो आग से मुझे पैदा किया, आग का काम है बुलंदी की तरफ जाना, उरूज पकड़ती है आग, और मट्टी का काम है नीचे की तरफ आना। मट्टी को ऊपर फेंको, वो क्या आती है, नीचे की तरफ आती है। और नीज इसको तूने किससे पैदा किया, मट्टी से पैदा किया, और मट्टी ज़मीन, ज़मीन ये नीचे, पाँव के नीचे, मैं इसको किस तरह, लिहाजा मैं आला हूँ, ये अदना, तो आला अदना को किस तरह सजदा कर सकता है? ठीक है, ये तो कमतर है, मैं किस तरह इसको सजदा कर लूँ? देखो अल्लाह के हुक्म के आगे किसी को अपनी अकल दौड़ाना, ये भी शैतान का काम है। मिसाल के तौर पे सफ़ा मरवा की सही है, हुक्म दे दिया अल्लाह ने करो, हिकमत क्या है कोई समझ में नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। अगर इंसान अकल दौड़ाए कि नहीं जी वो तो हाजरा के लिए था, हमारे लिए नहीं, अकल से काम लेने लग जाए कि बस ये दौड़ना ही है, सफ़ा मरवा पे दौड़ना थोड़ी ज़रूरी है, कहीं और बंदा जाके दौड़ ले, और जगह जाके बंदा भाग ले, अकल से काम ले, ये अल्लाह के हुक्मों के आगे अकल ने, अल्लाह ने जब कह दिया सफ़ा मरवा की सही करनी है, मेरे घर के 7 चक्कर लगाने, तवाफ़ करना है, करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हिकमत है, क्यों किया, क्यों हुक्म दिया, बिल्कुल नहीं, हमें इसकी हकीकत के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर किसी हुक्म की हिकमत का हमें पता भी है, हकीकत का पता भी है, तो हमें अपनी अकलें दौड़ाने की ज़रूरत है ही नहीं उसके अंदर। नमाज है इसकी, अभी इसका हुक्म भी है कुरान में, इसकी हिकमत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और फजीलतें भी बताई हैं। अब अगर किसी इंसान को तुम नमाज का हुक्म दो और आगे से वो कहे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है नमाज पढ़ने का, ठीक है, एक दो तरह से वो सवाल करेगा कि एक है मालूमात के इजाफे के लिए, एक तो ये तो ठीक है, ज़बरदस्त है कि वो फजीलत, एक वैसे ही तंज करता है कि जो ये हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर नमाज को इसका फ़ायदा क्या है, तो ये शैतानी काम है। अल्लाह ने जब किसी चीज़ का हुक्म दे दिया उसके आगे चूँ चरा नहीं। मलाइका को हुक्म कर दिया अल्लाह पाक ने सजदा करो, मलाइका ने किया, आगे से उन्होंने कोई वजह कोई हिकमत उन्होंने सामने रखी नहीं, उन्होंने कहा बस अल्लाह का हुक्म है करो सजदा। आदम जिस तरह किस तरह का भी है करो सजदा, हम नूरी हैं, ये खाकी है। लेकिन शैतान ने क्या कहा, मैं नारी हूँ, मैं आग से बना हूँ, मैं आला हूँ, और मैं अदना को किस तरह सजदा करूँ। और इसी तरह अगर अल्लाह के हुक्म के आगे अकलें दौड़ाए जाओगे ना, तो फिर याद रखना मौजज़ात जो है, मिसाल के तौर पे मौजज़े, इसके अंदर ताकत किसकी होती है सारी, अगर इसका इनकार करोगे तो याद रखना अकल के ज़रिए इसको परखोगे, जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने परखी हैं चीज़ें सारी, मौजज़ात का इनकार किया उसने, सही हदीस का सर सैयद अहमद ख़ान ने इनकार किया, मौजज़ात का इनकार किया उसने, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ों का इनकार किया उसने, अकल से काम लिया उसने, समझिए। मौजज़े के अंदर हकीकत बदल जाती है, जादू जो होता है उसके अंदर हकीकत नहीं बदलती, सिर्फ आँखों को बांधा जाता है, और मौजज़ा जो होता है उसके अंदर क्या बदल जाती है, हकीकत ही बदल जाती है।
चीज़ की सूरत हैयत, क्योंकि वो ताकत है किसकी? अल्लाह पाक की ताकत है। अब मौजज़े के अंदर इंसान अकल दौड़ाए कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से यार पानी निकल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकल गया, जारी हो गया, पानी निकल गया। आपने अपना लुआब दहन कुएं के अंदर डाला, कुआं जो था वो किनारों तक आ गया, ऊपर तक आ गया। हम नहीं मानते, अकल नहीं मानती। अल्लाह की ताकत से, अल्लाह के हुक्म से कोई चीज़ बईद नहीं है। अल्लाह का हुक्म सब के ऊपर गालिब है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कायनात के अंदर सिर्फ हुक्म चलता है तो किसका चलता है? अल्लाह ही का चलता है। समझ आइए कि नहीं? देखें जी आगे, काला अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ इससे। किससे? आदम से। अच्छा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, इसलिए कि मुझे तूने पैदा किया मट्टी से, आग से, व खलक़तहु मिन तीन, और पैदा किया तूने इसको मट्टी से। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया अच्छा दलीलें दे रहा है, चल ठीक है फिर। काला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल मेरी जन्नत से, तू है ही मरदूद, तेरी ज़रूरत ही नहीं है हमें। समझ आइए कि नहीं? अल्लाह ताला ने भी कोई उसको जवाब नहीं दिया। ठीक है, अल्लाह ने उसकी बात सुनी, ठीक है, यही चाहता है तू, मेरे हुक्म से रूगर्दानी की। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया काला, फरमाया फ़ख़रुज मिन्हा, बस निकल तू मिन्हा, इससे मतलब आसमानों से निकल जा, अब तेरी रहने की जगह नहीं है। फ़इन्नका रजीम, पस बेशक तू मरदूद है। क्या है? मरदूद है, निकल जा यहाँ आसमानों में। तूने तान किया, मेरे हुक्म पे एतराज़ किया, तूने कहा कि ये हुक्म जो है आपका या अल्लाह हिकमत के ख़िलाफ़ है, दलीलें दे रहा है मेरे आगे। अल्लाह ने फरमाया तो है ही मरदूद। मरदूद का मतलब अल्लाह की रहमत से दूर। क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, इन्ना का रजीम, तू क्या है? मरदूद है, मेरी रहमत से तू दूर ही है। क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत बरसती रहेगी। जिसके ऊपर क़यामत तक लानत बरसेगी तो फिर उसके बाद क़यामत वाले दिन उसके ऊपर रहमत की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, कोई इम्कान ही बाकी नहीं रहता। वो तो सीधा कहाँ जाएगा? जहन्नम के अंदर जाएगा। बात समझ में आई है? कहाँ जाएगा? जहन्नम के अंदर जाएगा। ठीक है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और बेशक ऊपर तेरे मेरी लानत होगी इला यौमिद्दीन, फैसले के दिन तक, क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत बरसती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया इला यौमिद्दीन, फैसले के दिन तक। उससे पहले भी एक नफ़ख़ा ऊला सूअर फूंका जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब तेरी मौत वाक़ हो जाएगी ना, उसके बाद 40 साल का जो अरसा होगा क़यामत तक, वो 40 साल तेरे मरने के बाद भी तुझके ऊपर लानत बरसती रहेगी मेरी, तू नहीं बचेगा मेरी लानत से। ठीक है, अल्लाहु अकबर। आगे देखो, काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, शैतान ने कहा ऐ मेरे रब, अच्छा मुझे निकाल तो रहा है अपनी जन्नत से, आसमानों से आप मुझे निकलने का हुक्म तो दे रहे हैं, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बी, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मुझे पालने वाले, फ़अंज़िरनी, पस तू मोहलत दे मुझे उठाए जाने के दिन तक, जिंदा रहने की। ठीक है, मुझे मौत ना देना। ठीक है। अल्लाह ने फरमाया काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया बेशक तुझे, तू मोहलत दिए हुओं से जा, इला यौमिल वक्तिल मालूम, लेकिन इला यौमि युबअसून तक नहीं, इला यौमिल वक्तिल मालूम तक। ये भी उसने बड़ी समझदारी से काम लिया है। ठीक है, हाँ, पूरा कारीगर था बात करने का। गौर करो, वक्त मालूम जो है वो है नफ़ख़ा ऊला, क़यामत से पहले जो 40 साल पहले सूअर में फूंका दिया जाएगा, ओ सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे फरिश्ते, इज़राइल, सब कुछ। ठीक है, ये क्या है? वक्त मालूम। और इला यौम युबअसून कौन सा वक्त है? वो 40 साल के बाद नफ़ख़ा सानिया जो क़यामत वाला दिन होगा, दोबारा सारों को ज़िंदा किया जाएगा। ये इला यौम युबअसून। शैतान ने कौन सी मोहलत मांगी? युबअसून, क़यामत तक। इसने अकल ये चलाई कि जब मुझे क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत मिल जाएगी ना, तो मुझे मौत ही नहीं आएगी, क्योंकि क़यामत के बाद क्या है? मौत ही नहीं है। जब दोबारा ज़िंदा हो गए सब, उसके बाद मौत ही नहीं होगी, तो जब मौत ही नहीं होगी तो मैं जहन्नम के अंदर भी नहीं जाऊँगा।
समझिए कि नहीं? इसने कहा इला यौमि युबअसून, अल्लाह ने फरमाया ना, इला यौमिल वक्तिल मालूम, नफ़क़ा ऊला तक, बस। ठीक है, तो कोई मेरा खुसूसी मेहमान नहीं है जो तुझे इला यौमि युबअसून तक दूँ मोहलत। हाँ, इला यौमिल वक्तिल मालूम, कब तक मोहलत है? वक्त मालूम यानी नफ़क़ा ऊला तक। अब यहाँ से बात समझो, शैतान को अल्लाह ने उसके सामने कहा निकल मेरी जन्नत से, और अल्लाह ने यह भी कहा तुम मरदूद है, क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत भी बरसती रहेगी, मेरी रहमत से बिल्कुल दूर है। लेकिन फिर भी शैतान अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुआ, उसने फिर भी अल्लाह ही के आगे हाथ फैलाए हैं। शैतान ने किसके आगे हाथ फैलाए हैं? अल्लाह के। उसने क्या कहा? फ़अनज़िरनी इला यौमि युबअ, अल्लाह मुझे क़यामत तक फिर मोहलत दे, तू निकाल तो रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन अल्लाह मैं मोहलत चाहता हूँ, मुझे क़यामत तक ज़िंदा रहने के लिए। अल्लाह ने फरमाया जा, आज तेरे हाथ भी खाली करते हुए में शर्म आती है, जा तुझे मोहलत दी हमने। शैतान को भी अल्लाह ने नाउमीद वापस नहीं किया। और आज के ये लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। तो ये तो शैतान से भी बदतर हुए ना, जिनका अल्लाह के ऊपर भी यकीन नहीं है। अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, इनकी मोड़ता नहीं है, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, अल्लाह हमारी कबूल नहीं करता, हम जी गुनाहगार हैं, हम जी सयाकार हैं। कहते हैं या नहीं कहते? देखो शैतान क्या कह रहा है कि या अल्लाह तू मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार आए बाहर, कहत साली का दौर था, सारी जमात अपने जितना भी लश्कर था बाहर आए दुआ करने के लिए मैदान में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करने के लिए जब मैदान में पहुँचे, वापस चले गए, दुआ मांगे बग़ैर ही वापस। कौम ने कहा कि हज़रत ये क्या, जिन्नात भी बोले, इंसान भी बोले कि हज़रत कहत साली है, हम तो बड़े इंतज़ाम के साथ मैदान के अंदर आए हैं दुआ मांगने के लिए, और आप दुआ मांगे बग़ैर ही वापस जा रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात सुनो मेरी, जब मैं मैदान में आया था ना, मैंने इस मैदान के अंदर एक चींटी को देखा कि वो अपने नन्हे नन्हे हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह बारिश बरसा। और अल्लाह पाक ने अब मुझे कहा है कि ऐ सुलेमान वापस लौट जा, मैंने इस चींटी की आवाज़ को सुन के बारिश बरसाने का फ़ैसला कर लिया है। इतने बड़े मैदान में इतनी हकीर ज़र्रा बराबर चींटी की आवाज़ को भी सुनने वाला कौन है? उसने चींटी की बात को भी रद्द नहीं किया। तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, जब ये सच्चे दिल से अल्लाह के आगे हाथ फैलाएगा, झोलियाँ फैलाएगा, अल्लाह इसकी बात को किस तरह रद्द करेगा? जबकि इसी इंसान को अल्लाह पाक ने, बाकी किसी मखलूक को अल्लाह ने मुखातिब नहीं किया, अल्लाह ने उसको देना ही देना, क्योंकि हर मखलूक को रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। इंसान को अल्लाह ने मुखातिब करके कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इसको मुखातिब, इसको फिर भी अपने अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है। शैतान को यकीन है कि मुझे इधर से मिलना है जो कुछ मिलना है। शैतान को यकीन है जो कुछ रखा है तेरे दर पे रखा है, इसलिए तो इतनी बड़ी मोहलत मांग रहा है, इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है शैतान, इतनी बड़ी, ओ क़यामत तक जिंदा रहने की। उसका यकीन है, उसका ईमान है कि जो कुछ रखा है तेरे आगे रखा है, तेरे दरबार में। ठीक है, निकाल तो तू मुझे रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी दे अपने दरबार से। और यहाँ पे उसको पता है कि ज़िंदगी मौत का मालिक सिर्फ कौन है? अल्लाह। इसलिए तो उसने ज़िंदगी मांगी। और यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं बेईमान जो कहते हैं हमारा पीर ही हमारी ज़िंदगी मौत का मालिक है, हमारा पीर ही हमें बचाने वाला है। लोगों को ऐसी बातें सुनाओ ना, माथों के ऊपर उनके तेवरी चढ़ जाती है पीर की गुस्ताखी की। लोग ये बातें थोड़ी सुनना चाहते हैं। स्टेज के ऊपर आज चले जाओ, लोग ये बातें सुनने के लिए तैयार होंगे? कोई एक नहीं बैठेगा।
ये बैठे ये बातें कभी नहीं सुनेंगे। उनको बस ये बातें अच्छी लगती हैं कि जी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कुएं के अंदर लटक के कच्चे धागे की धुंध के ऊपर उल्टा लटक के 40 साल चिल्ला किया है, उनको ये बातें अच्छी लगती। बू अली कलंदर ने दरियाए चनाब के अंदर जी एक टांग के ऊपर खड़े होकर चिल्ला किया, 40 साल इबादत की। लोग इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आए मुनकर नकीर सवाल करने के लिए कब्र के अंदर, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने पहले फरिश्ते को थप्पड़ मारा, फिर उसका गिरेबान पकड़ा, उसको करीब किया, करीब करके पूछा कहाँ से आए हो। अल्लाह ने भेजा, चलो वापस चले जाओ। वापस गया फरिश्ता और जाके कहा कि या अल्लाह उसने तो जवाब ही नहीं दिया, सवाल किया हमने, उसने जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह ने कहा जाओ फिर माफ़ी मांग किया उससे, माजरत करो उससे। आया फरिश्ता, माजरत की, हज़रत आइंदा आपके पास नहीं आएंगे, हम माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए। आगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जी माफ़ी इंज नहीं मैं देनी माफ़ी, बल्कि मुझसे क्या क़यामत तक तुमने मेरे मुरीद की किसी कब्र में तुमने सवाल जवाब करने के लिए नहीं आना। बस ये बात मौलवी ने कही, आगे अवाम खड़ी हो के ओ बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, बल्ले बख्शिश हो गई हमारी। आज तो बात ऐसी कुछ भी नहीं, दुनिया ते जो मर्जी करो, जिस तरह मर्जी खाओ पियो, हराम खाओ, नजनाजन बकरे खाओ, छतरे खाओ, नाश्ता भी हमारा फ्री है, दोपहर की रोटी फ्री, शाम की रोटी, और हमें क्या चाहिए, बस बख्शिश तो हो ही गई। ये बातें लोग सुनना चाहते हैं, बस ये ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते जो सीधा दिल को चीर के पीछे से निकलती हैं। कुरान पाक है ना, कुरान पाक जो है ये ज़्यादा फजीलतें नहीं सुनाता, सुनाता है, बशारतें हैं बहुत है, लेकिन ये सीधी अपनी बात मनवाता है। हाँ, ये डमाडोल मिन्नत समाजत नहीं करता कुरान, ठीक है। हाँ, अल्लाह दलाइल देते हैं, दलाइल देते हैं अपने दावे के ऊपर, इबादत मेरी करो, अकली नकली दलीलें वही दे के आखिर के अंदर फिर अल्लाह तखवीफ सुनाते हैं, और ऐसी तखवीफ सुनाते हैं, अल्लाह कहते हैं मैंने बता तो दिया, ना माना तुमने तो फिर आखिरत के अंदर मरने के बाद आना तुमने मेरी तरफ ही। जितनी भी इस वक्त कुरान पाक के अंदर सूरतें पढ़ ली हैं, कोई सूरत ऐसी है जिसके अंदर तखवीफ ना गुजरे? आइए कोई ऐसी सूरत जिसके अंदर तखवीफ ना आई हो, अल्लाह ने आखिरत और दुनिया के अज़ाब का डरावा ना दिया, हर सूरत के अंदर आपको मिले। और कोई ऐसी सूरत गुजरे जिसके अंदर अल्लाह ने ये ना कहा हो कि बातें सिर्फ मेरी करो। हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर अल्लाह पाक की आयत के पसे पुष्ट यही बात छुपी हुई है कि इबादत के लायक सिर्फ किसकी ज़ात है, हुक्म सिर्फ किसका माना जाएगा, कायनात के अंदर हुक्म सिर्फ किसका चलता है, हर चीज़ के ऊपर कादिर सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात है। लोग ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, कभी नहीं सुनना चाहते, उनको मीठी मीठी बातें, ठीक है, हलवे वाली बातें, ठीक है, जिसके अंदर लुत्फ आता हो, बस उनको, जिधर करने की बात हो ना, करने की, अमल करने की बात, लोग ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। देखें जी आगे, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, फिर वो कह रहा है, अब फिर देखो जुर्रत, कहा शैतान ने अल्लाह तूने मोहलत तो दे दी मुझे, लेकिन अब कसम है तेरी इज्जत की, किसकी, तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, अलबत्ता ज़रूर गुमराह करूँगा मैं इन सबको। जुर्रत देखो, जुर्रत, हाँ, और वो तो है भी उस वक़्त रूबरू सामने था, समझ आई कि हाँ, लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि ज़रूर भी ज़रूर मैं गुमराह करूँगा इन सब को, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, यहाँ आके शैतान ने अपने हाथ उठा दिए, उसने कहा मगर जिनके ऊपर तेरा नजरे करम होगा ना, उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा, मगर बंदे तेरे इनसे खालिस चुने हुए, बस
उनके ऊपर मेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। हाँ भाई, चुने हुए जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं। 100 की तादाद है, 100 की तादाद, चुने हुए कितने होंगे तकरीबन? 5, 10, 5, 6 बस, इतने, उससे ज़्यादा थोड़ी होते हैं। चुने हुए खालिस बंदे, अम्बिया किराम की जमात मुराद है, अम्बिया के सहाब, औलिया कराम, नेक लोग, रातों को उठ के अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह की बातें, नाफरमानियों से बचने वाले, गुनाहों से बचने वाले, अपनी आँखों को गुनाहों से बचाने वाले, अपने हाथों को, अपने कानों को, अपने पाँव को, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के नाफरमानी से बचाने वाले, ये वो लोग मुराद हैं कि इनके ऊपर शैतान का ज़ोर कभी नहीं चलेगा। जहाँ शैतान खुद कह रहा है तेरे जो इबादत गुजार बंदे होंगे, मुखलिस बंदे होंगे, उनके ऊपर मेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। और कसम देखो किसकी उठा रहा है? अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा रहे हैं। और यहाँ पे पीर की कसम, अल्लाह के नाम की झूठी कस्में उठाते हैं कि नहीं? झूठी कसम उठा के, हर किस्म की कसम उठाई जाती है यहाँ पे। एक होती है माजी के, एक होती है मुस्तकबिल की। माजी की कसम, मिसाल के तौर पे कोई काम किया, झूठी कसम उठा दी, अल्लाह की कसम मैंने ये काम नहीं किया, पता भी है और कसम झूठी उठा दी। मुस्तकबिल में वो काम करना है नहीं करना, उसके ऊपर भी क्या उठा दी? झूठी कसम उठा दी। शैतान ही अच्छा ना इनसे कि कसम सामने होके उठा के भी, लेकिन अपना काम अच्छा कर रहा है। अभी हर किसी के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है, वो फेरे लगा रहा है उसको गुमराह करने की। जिस तरह सूरत आराफ में गुजरा, शैतान ने क्या कहा था अल्लाह के आगे कि सुम्मा लआतियन्नहुम, कि मैं इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, चारों जानिब से इनके ऊपर वार करूंगा। इनके ऊपर तेरे रास्ते के अंदर, तेरे सिराते मुस्तकीम वाले रास्ते के अंदर मैं धरना दे के बैठ जाऊंगा। मैं किसी को तौहीद की तरफ नहीं आने दूंगा, मैं किसी को तेरी फर्मा बरदारी की तरफ नहीं आने दूंगा। वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा, अक्सर तेरे नाशुक्रे ही होंगे। अक्सर तेरे क्या होंगे? नाशुक्रे ही होंगे। तेरे नहीं होंगे, मेरे होंगे। रोजियां भी तू देगा, बारिशें भी तू बरसाएगा, तेरे आसमान के शामियाने के नीचे सांस लेंगे, तेरी ज़मीन के ऊपर ये चलेंगे, तेरी हवाओं से ये मुस्तविद हो गए, तेरे सूरज की किरणों से ये फ़ायदा उठाएंगे, तेरे चांद की ठंडी ठंडी रोशनी से ये फ़ायदा। दौलत इनको तू देगा, औलाद की दौलत तू देगा, तिजोरियाँ इनकी तू भरेगा, बागात इनको तू देगा, फल फ्रूट सब्जियाँ, इनको सारी नवाजिशात तेरी तरफ से होंगी। लेकिन फिर भी ये अक्सर तेरे नहीं होंगे, मेरे ही होंगे। ना शुक्रे होंगे, ये शुक्रगुजार बंदे नहीं होंगे तेरे। हर तरफ से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे के, मैं इनके क्या करूँगा? वार करूँगा, घेरा डालूंगा इनको। तेरी इज्जत की कसम है। लागुवियन्नहुम अजमाइन, अलबत्ता मैं गुमराह करूँगा अजमाइन। देखो सबको, इस्तिस्ना इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अल्लाह जो तेरे इबादत गुजार बंदे होंगे ना चुने, उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा, उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा। अब यहां से दुआ किया करो अल्लाह के आगे, या अल्लाह शैतान के हमले से हमारी हिफाजत फरमा, क्योंकि वो देखो लअग़वियन्नहुम अजमाइन, गौर करो। फिर इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, दुआ करके मुखलसीन के अंदर शामिल हो जाओ। नफ्स और शैतान के बहकावे से हमारी क्या बनकर हिफाजत कर, नफ्स और शैतान के बहकावे से हमारी क्या कर, हिफाजत कर। तीन चीज़ों से शैतान इंसान के ऊपर हमलावर होता है, 3 चीज़ों से, आँख ज़ुबान कान। आँख ज़ुबान कान, 3 ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से शैतान इंसान के ऊपर क्या हो जाता है, हमलावर हो जाता है। आँख का गुनाह करवाता है, ज़ुबान का गुनाह करवाता है, कान का गुनाह करवाता है। और हाथ पाँव जो है इनके ताबे हैं, इनके क्या है, ताबे हैं। जारी बात है, जो इंसान आँख से देखेगा, ज़ुबान से करेगा, हाथ पाँव, हाथों से गुनाह करेगा, पाँव से गुनाह करेगा। ये 2 जो आज़ा हैं, हवास खमसा जो है, हवास जो हैं, ये 2, हाथ और पाँव, ये कान आँख ज़ुबान के ताबे हैं। ये
बाकी ये 3 चीज़ों की वजह से शैतान क्या करता है, हमलावर हो जाता है। रोज़ा है ना, रोज़ा, क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा यह है कि इंसान का जो अपना नफ्स होता है अंदर का, वो मर जाता है और शैतान इंसान के ऊपर हमलावर नहीं होता। हदीस शरीफ के अंदर आना कि शैतान जो है ये इंसान की रगों के अंदर दाखिल होकर जिस तरह खून दौड़ता है उस तरह ये कार्रवाई डालता है, और रोज़ा रख के वो रगों के अंदर खून क्या हो जाता है, उसकी रवानगी कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो शैतान के लिए अपना काम करना, कार्रवाई करना ऐसे बंदे के ऊपर क्या है, मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर सूरत बकरा में रोज़े की क्या हिकमत बताई है कि तुम रोज़े रखो लअल्लकुम तत्तकून, इस वजह से ताकि तुम क्या बन जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। रोज़ा रख के इंसान कितने गुनाहों से बच जाता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। आँख के गुनाह से, ज़ुबान के गुनाह से, कान के गुनाह से बच जाता है इंसान। ऐसी इबादत है ये, और इसलिए नहीं अल्लाह पाक ने साल के अंदर ये 30 रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने अय्याम बीज़ के रोज़े रखा करते थे, 13, 14, 15 इस्लामी तारीख। इसके अलावा सोमवार का, जुमेरात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। आपकी ताबेदारी की वजह से जो इंसान रोज़ा रखेगा, सोमवार का, जुमेरात का, हर महीने 3 रोज़े रखेगा अलहदा, उसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ आएगा, कितने गुनाहों से वो बच जाएगा। हफ्ते के अंदर जिसने 2 रोज़े रखे और फिर साल के बाद फिर 30 रोज़े रखे, कितना खौफ आएगा उसके। जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आता है ना, याद रखना अमल करने का मज़ा भी तब आता है। आज हमारे लोगों में 100 में 95% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। उन 95 के अंदर इबादत करने वाले भी 5 वक़्त के नमाजी भी हैं, 5 वक़्त की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन खौफ नहीं है उनके दिल में। वो इबादत किस लिए करते हैं, दिखलावे के लिए। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तोहमत से बचने के लिए। इसी तरह है जी, मेरा बाप मुझे डांटेगा मैं अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मेरी माँ मुझे डांटेगी, मेरे भाई मुझे क्या कहेंगे, तू बेनमाजी, तू मनहूस घर के अंदर दाखिल हो गया, ये दिखलावे। वो इस चीज़ से बचने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाता है। बस फ़र्ज़ पढ़े उसने, सुन्नत वितर, सुन्नत क्या पढ़नी, चल भी घर के अंदर चला गया। सिर्फ वो अपने सर से क्या उतारने आते हैं, बोझ, कि एक तोहमत से बच जाए। बड़े हैं, छोटे हैं, जवान हैं, सब इसी काम के अंदर। 5% ऐसे लोग हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रख के 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं, और जो भी अमल होता है वो हर अमल सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। अल्लाह पाक ने जो ये इस्लाम के अहकाम हमारे ऊपर लागू किए हैं, बताओ ये बोझ हमारे ऊपर रखा है? ये बोझ नहीं है। ये जो अल्लाह ने अहकामात हमारे ऊपर लागू किए हैं, ये अल्लाह ने अपनी याद के लिए। कुरान में कितनी बार अल्लाह कहते हैं कि ये कुरान जो उतारा है हमने अपनी याद के लिए, ताकि तुम हमारी तरफ रुजू करो, हमारी तरफ आओ, हमें राज़ी करने के लिए दुआएं मांगो लंबी लंबी। तो क्यों भाई, कुरान पाक को समझना बोझ है? बोलो, कुरान पाक को समझना बोझ नहीं है। कुरान पाक को समझना जो है ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम नहीं। किसी किताब के पढ़ने में ये गारंटी नहीं है कि ये किताब पढ़ के तू जन्नत में जाएगा। वाहिद कुरान है कि कुरान समझ के इंसान कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा। कुरान पे अमल करके इंसान कहाँ जाएगा? मुकम्मल नसाब ज़िंदगी है कुरान पाक, एक ज़ाब्ता हयात है कुरान पाक, ज़िंदगी जीने का तरीका बता रही है ये किताब। कौन सा मसला इसके अंदर नहीं है? हर चीज़ है। अकायद, इखलाकियात का दर्स कुरान दे रहा है, अकायद का दर्स कुरान दे रहा है, मामलात का दर्स कुरान दे रहा है, तिजारत का दर्स कुरान दे रहा है, हर चीज़ का मसाइल, हर चीज़ का दर्स कुरान दे रहा है। कौन सा मसला कुरान के अंदर नहीं? कारोबार करने का तरीका क्या होना चाहिए, कुरान इसको बताता है। तिजारत का ढंग किस तरह होना चाहिए, कुरान उसको बताता है। जिहाद किस तरह होना चाहिए, कुरान उसको बताता है। नमाज क्या है, हिकमत क्या है, कुरान उसको बताता है।
कौन सा मसला है सर? लेकिन गौर व फिक्र नहीं है, हमने बोझ समझा है, बोझ समझा है। इसलिए जब कुरान पढ़ने के लिए आते हो ना, तो दिल के अंदर ये नीयत रख के आओ कि अल्लाह सिर्फ तुझे खुश करने के लिए आ रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश करने के लिए। अल्लाह ये जो खुशकिस्मती तूने हमारे मुकद्दर में रखी है, मरते दम तक हमें इस खुशकिस्मती के साथ ही लगाए रखना, इसी नेकी के ऊपर हमें इस्तिकामत अता फरमाना। चूँकि इस्तिकामत जो है ना, ये भी किसी किसी को नसीब होती है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। स्कूल का तालिब इल्म होता है, एक स्कूल का तालिब इल्म, उसके जब इम्तिहान करीब होते हैं ना, वो नेक बनता है, बड़ा नेक बन जाता है। उससे बड़ा नेक और होता ही कोई नहीं। जिस तरह मस्जिद के अंदर सजदे लंबे, लेकिन वो क्या होती है, इबादत एक महदूद मुद्दत तक के लिए होती है। और उसके जहन के अंदर भी होता है 24 सितंबर को मेरा रिज़ल्ट आएगा, 25 सितंबर को मैंने मस्जिद के अंदर नहीं आना। समझिए, महदूद मुद्दत तक के लिए। और बाज़ होते हैं इसके अलावा भी कोई इंसान, उनको 4-5 दिन इबादत का बड़ा मज़ा, एक जुनून उठता है। लेकिन जब 4-5 दिन गुजरते हैं, फिर गए मस्जिद से, नमाज से, कुरान से, सब। इस्तिकामत जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी अल्लाह के आगे दुआ किया करो। जो नेकी तुमने कर ली है ना, कर ली, कोई सदका खैरात, कोई कुरान पाक समझना, पढ़ना, नमाज, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इस नेकी के ऊपर मुझे इस्तिकामत भी अता फरमा, कायम और दायम रख मुझे मरते दम तक। अब ये छूटे ना, और इसका शौक, जज्बा, इसका लगन मेरे दिल के अंदर इसको कायम रख, इससे दूर ना करना मुझे। इस्तिकामत की क्या किया करो, दुआ किया करो। वगैरह चढ़ता है, कईयों को जुनून चढ़ता है, बस फिर गए, कहाँ गए, किधर गए, मस्जिद में नज़र ही नहीं आए। अब आप देख लो, ये कुरान पाक का ये दर्स है। शुरू में कुछ साथी थे, आए थे, 1-2 सिपारे समझे, 3 समझे, 4 समझे, चल, नज़र ही नहीं आते किधर गए किधर। वाली साहब दरसे कुरान दिया करते थे, हैं इधर ही कुछ, लेकिन नहीं नज़र आते। क्या है, जब इंसान का दिल नेकियों से दूर हो जाता है, तो फिर उस दिल के अंदर स्याही आ जाती है, जो वो स्याही उसको नेकी की तरफ राग़िब नहीं करने देती। वो स्याही जो दिल के ऊपर आ जाती है, वो उसको कुरान की दुनिया के अंदर फंस के उनके दिल स्याह हो जाते हैं। वो दुनिया की मोहब्बत लिए हुए बैठे होते हैं, बस दीन से गर्ज नहीं होती। अब देखो, यहाँ पे रोज़ाना कुरान है, रोज़ाना कुरान है, रोज़ाना कुरान है कि नहीं? रोज़ाना दिलों का सफाई होती है कुरान के ज़रिए। और जो साल बाद सालाना महफिल होती है, जी मौलवी साहब आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा? यहाँ कितनी मुश्किल से क्लास बनती, कितनी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और कोई खाना पीना नहीं है कि किसी को लालच हो कि क्लास के बाद खाना पीना होगा, ये होगा, हमें पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। हर बंदा अपनी फ़िक्र के अंदर आ रहा है। उसने अपने आखिरत के अंदर खुद जवाब देना है, अपनी कब्र को वो हल्का कर रहा है, उसने अपना जवाब देना अपनी फ़िक्र के अंदर आ रहा है। करो फ़िक्र, कुरान से मोहब्बत करो, इससे प्यार करो। आज तुम इस कुरान को देख रहे हो, अपनी आंखों से समझ रहे हो, लेकिन ये अपनी वफादारी का सबूत तुम्हें मरने के बाद पेश करेगा। जब ये तुम्हारे जन्नत के अंदर से जन्नती रेशमी लिबास तुम्हारे कब्र में पहुंचने से पहले ही लेके पहुंचा हुआ होगा, और उस वक़्त तुम हैरान हो जाओगे, वाह कुरान के नारे लगाओगे। इस वक्त तो नहीं ना पता चल रहा, लेकिन ये वफ़ादारियाँ जो है ना इसकी, और ऐसा वफ़ादार है, ऐसा वफ़ादार है, क़यामत तक, जन्नत के अंदर दाखिले तक ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा ये कभी। और याद रखना, जिसके कुरान की वफ़ा मिल गई, इससे मुखलिस और इससे भारी और इससे मजबूत वफ़ा किसी की नहीं है। अल्लाह के आगे पहले सिफारिश करेगा, अल्लाह नहीं मानेगा अगर, ये झगड़ा करेगा, सूरतें झगड़ा करेंगी, या अल्लाह नहीं मानेगा, चल ठीक है, हमें अपने कुरान से निकाल, अपनी किताब से निकाल दे, हम तेरी किताब का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती। हदीस है बाकायदा। सुभान अल्लाह, ऐसी वफ़ा। ये इसलिए कुरान पाक क्या है, वह सच्ची वफ़ादार किताब है। इससे वफ़ा करो तुम सब के सब, इसके ऊपर अमल करो, इसके ऊपर खुदा के लिए अमल करो। अपने दिलों को बदलो, अपने दिलों को बदलो, अपने दिलों को बदलो।
जितनी हम बाहर जिसामत के ऊपर मेहनत करते हैं ना, इतनी मेहनत अपने दिल के ऊपर करो। हम कहते हैं ना हमारा अच्छा लिबास हो, साफ लिबास हो, साफ टोपी हो, अच्छी जूती हो, ज़ाहरी हुलिये से ज़्यादा अपने दिल के ऊपर भी मेहनत करो कि हमारा ये दिल भी साफ़ हो जाए, हर किसी से साफ़ हो जाए। सबसे पहले अल्लाह से साफ़ हो, जब अल्लाह से साफ़ हो गया मखलूक से भी साफ़ हो जाएगा। अल्लाह से साफ़ नहीं है, मखलूक से भी साफ़ नहीं होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकूल है गालिबन, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको कभी कर्ज ना दो। वजह, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं कर रहा वो तुम्हारा कर्ज भी कभी अदा नहीं करेगा। जो अल्लाह से वफादारी नहीं कर रहा तुम्हारा वफादार वो कभी नहीं बन सकता। जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। सबसे बड़े वफादार के साथ वो बेवफाई कर रहा है, तो इंसान के साथ वो किस तरह वफादारी करेगा? क्यों भाई, अल्लाह से बड़ा वफादार है कोई? अगर कोई इंसान उस इतने बड़े वफादार, इतने करम वाला, इतनी मेहरबानी वाला, इतनी नवाजिश वाला, इतना रहीम अल्लाह, इतना करीम अल्लाह, इतना इज्जतों वाला अल्लाह, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह, उस अजीम बादशाह शहनशाह के साथ जो बेवफाई करता है, तो फिर दूसरा कोई इंसान उससे किस तरह तवक्को रख सकता है कि ये मेरे साथ वफादारी करेगा? ये सिर्फ हमारी बेअक्ली है, बेअक्ली कि उसको छोड़कर हम दूसरों के ऊपर एतमाद करते हैं, उसको छोड़कर हम गुनाहगारों के पीछे लग के अपनी जिंदगियां तबाह करते हैं, रिश्तेदारों के पीछे लग के अल्लाह को नाराज करते हैं। ये हमारी अक्लों का कसूर है सारा। क़यामत वाले दिन फैसला किसी के हाथ में नहीं है, फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। क़यामत वाले दिन बादशाह कोई नहीं होगा, बादशाह सिर्फ अल्लाह होगा। क़यामत वाले दिन अदालत किसी की नहीं होगी, अदालत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। क़यामत वाले दिन कोई वकील नहीं, कोई सिफारिशी नहीं, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, हत्ता के जिस्म के ऊपर लिबास भी नहीं होगा फिदिया देने के लिए। सारे फैसले अल्लाह करेगा, उसके लिए तैयारी करो, उससे वफादारी करो, उससे वफादारी। समझ आ गई? देखें जी, अब इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, अल्लाह जो तेरे इबादत गुजार बंदे उनके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। क़ाल फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा क़ाल फल हक़्क़ु, अल्लाह ने फरमाया हक है, हक है, सच्ची है बात, ठीक है, फिर मेरी इज्जत की कसम उठा रहे, ठीक है फिर। वल हक़्क़ अक़ूल, और मैं तो हमेशा सच ही कहा करता हूं, मैं तो हमेशा क्या कहता हूं? सच ही कहता हूं, मेरी बात भी सुन ले। ये अल्लाह शैतान को कह रहे हैं, तू कह रहा है ना कि मैं सबको क्या करूंगा? गुमराह करूंगा। और खुदा के लिए ये भी सोचो बात, कहीं हम शैतान की नज़रों के अंदर तो नहीं आगे, उसके बहकावे, उसके हमले के अंदर तो नहीं आगे, जो अल्लाह से कह रहा था कि मैं गुमराह करके करूंगा सबको। अल्लाह ने कहा मैं क्या कहता हूं? सच ही कहता हूं। क्या अल्लाह ने कहा? ला अमला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन। गौर से देखो तर्जुमा, अलबत्ता जरूर भी जरूर मैं भी भरूंगा तुझसे, व मिम्मन तबिअका, और उस इंसान से जो तेरी ताबेदारी करेगा, मिनहुम उनसे, अजमाइन इकट्ठे सबको, तुझसे और जो इंसान फिर दुनिया में तेरी ताबेदारी करेगा, मैं उनसे जहन्नम को क्या करूंगा? फिर भरूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं भी उसको। तेरे पीछे लग के कोई जन्नत हासिल कर लेगा, जब तू जहन्नमी जो तेरे रास्ते पे चलेगा वो भी जहन्नम में तेरे साथ ही जाएगा। ये हमारे ऊपर जजर है, इंसानों के ऊपर जजर है। ये इसके अंदर शैतान का कुछ नहीं जाता, उसने तो जाना ही जहन्नम में, उसको पता ही है। लेकिन जो शैतान के रास्ते पे चलेगा वो भी कहाँ गए? सड़ेगा, जहन्नम में जले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, शैतान के धोखे से, उसके बहकावे से हम सबको महफूज फरमाए। अब देखें जी आगे, कुल मा अस्सलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे पैगंबर फरमा दो, मैं नहीं मांगता तुमसे ऊपर इसके कोई उजरत। ये जो तबलीग कर रहा हूँ, ये जितना भी मैंने मजमून तुम्हें सुना दिया है, मैंने इसके ऊपर तुमसे कोई तबलीग की उजरत नहीं मांगी, ठीक है। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और नहीं हूँ मैं तकल्लुफ़ करने वालों से। क्या तकल्लुफ़? कि मैं बना के तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। मेरा क्या है, मैं कोई इज़्ज़त नहीं चाहता तुमसे, मैं कोई बनावट करने वाला नहीं हूँ कि मैं खुद बना के ले गया हूँ लोग मेरी इज़्ज़त करें, दिखलावा नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे सामने। हाँ, कोई मुकल्लफ नहीं हूँ, कोई तकलीफ़ उठाने वाला नहीं हूँ, नहीं। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान मगर नसीहत जहान वालों के लिए। सूरत की इंतहा सूरत की इब्तिदा से मिलती है।
साद वल कुरानी ज़ी ज़िक्र, कसम है कुरान की जो क्या है, नसीहतों वाला है। ठीक है, अब ये इंतहा, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, कि ये जो कुरान है ये जहान वालों के लिए नसीहत है, सरापा हिकमत है, नसीहत है, समझ लो इसको, बच जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, अल्लाह की रज़ा, रसूल की रज़ा, जन्नत हासिल हो जाएगी। वाला तालमुन्ना नबअहु बाद हीन, हाँ, और अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर जान लेंगे वो, हाँ तुम जान लोगे, नबअहु खबर, खबर उसकी, बाद हीन एक वक्त के बाद। ठीक है, खबर इस कुरान की एक वक्त के बाद। क्या मतलब है कि अगर तुमने दुनिया के अंदर रह के कुरान से दूर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से दूर रहे, ना मानी अल्लाह की, मौत आएगी, क़यामत आएगी, उस वक़्त तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान नसीहत है थी या नहीं। कुरान के अंदर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बातें पढ़ के सुनाते थे वो वाक़यातन सच्ची है थी या नहीं, ये मौत के वक़्त और क़यामत वाले दिन तुम सबको पता चल जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। दुआ कर लें, ये पहले हाज़री